नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम किसी बाहरी संसार की बात नहीं करेंगे। आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जो इस पूरे अनुभव के पीछे छिपा हुआ है। क्योंकि हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा संसार अचानक प्रकट हो गया हो। दीवारें, लोग, आवाजें, मोबाइल की स्क्रीन, सूरज की रोशनी, आपके विचार, आपकी पहचान, सब कुछ एक साथ सामने आ जाता है। और फिर हम तुरंत इस दुनिया में खो जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यही अंतिम सत्य है। लेकिन यदि थोड़ा रुककर गहराई से देखें तो एक बहुत अजीब बात दिखाई देती है। कल रात जब आप गहरी नींद में थे तब ये संसार कहाँ था? आपका कमरा कहाँ था? आपकी समस्याएं कहाँ थीं? आपका नाम, आपकी उम्र, आपका मोबाइल, आपके रिश्ते सब कहाँ चले गए थे? और सबसे रहस्यमयी बात, तब भी आप थे। क्योंकि सुबह उठकर आप कहते हैं मैं बहुत अच्छी नींद सोया। अब सोचिए यदि आप वहां नहीं थे तो आपको कैसे पता चला कि नींद अच्छी थी? इसका अर्थ है कि कोई ऐसी उपस्थिति थी जो जागते हुए संसार को भी देखती है, सपनों को भी देखती है और गहरी नींद के मौन को भी जानती है। यही वो बिंदु है जहां शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन प्रारंभ होता है। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर और मन मान बैठा है। लेकिन यदि आप केवल शरीर होते तो सपने में दूसरा शरीर कैसे अनुभव करते? और यदि आप केवल मन होते तो मन के शांत हो जाने पर भी आपका अस्तित्व कैसे बना रहता? इसलिए शंकराचार्य पूछते हैं कि वह कौन है जो जागृत अवस्था को भी देखता है, स्वप्न को भी देखता है और सुषुप्ति को भी जानता है। यही साक्षी चेतना है। वही आपके भीतर का मौन दृष्टा है। वही जो बदलता नहीं। बचपन में आपका शरीर अलग था, विचार अलग थे, आज सब बदल गया। फिर भी भीतर कहीं एक अनुभव है कि मैं वही हूं। ये मैं कौन है? यही खोज आध्यात्म की जड़ है। और यही कारण है कि ऋषियों ने बाहर की दुनिया से अधिक भीतर की चेतना को जानने का प्रयास किया। क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि संसार को समझने से पहले उस देखने वाले को समझना आवश्यक है जो संसार का अनुभव कर रहा है। आधुनिक विज्ञान भी आज इसी रहस्य के सामने खड़ा है। वैज्ञानिक मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते हैं, न्यूरॉन्स को देख सकते हैं, सपनों के पैटर्न समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रश्न अनुत्तरित है। चेतना आती कहां से है? वो अनुभव कौन कर रहा है? जब आप किसी फूल को देखते हैं तो केवल आंखें नहीं देख रही। जब आप संगीत सुनते हैं तो केवल कान नहीं सुन रहे। कोई भीतर है जो इन सब का अनुभव कर रहा है। शंकराचार्य उसी को आत्मा कहते हैं। और ध्यान दीजिए, वे आत्मा को कोई धार्मिक कल्पना नहीं मानते। वे कहते हैं ये तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव है, बस तुमने उसे कभी ध्यान से नहीं देखा। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती गिरती रहती हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते रहते हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी भय, कभी उत्साह, लेकिन समुद्र की गहराई शांत रहती है। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी एक गहराई है जो हमेशा शांत है। वही साक्षी है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और शायद यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में बहुत गहरे उतरता है तो उसे भीतर एक अजीब सी शांति अनुभव होती है, क्योंकि वो पहली बार अपने विचारों को नहीं बल्कि विचारों को देखने वाले को पहचानने लगता है। इसलिए आज की इस यात्रा में हम केवल दर्शन नहीं सीखेंगे, हम अपने भीतर उतरने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में ये जीवन केवल शरीर और दिमाग तक सीमित है, या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी चेतना भी है जो जन्म और मृत्यु से परे है। और यदि वो चेतना वास्तव में मौजूद है, तब फिर जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। तब संसार केवल भाग दौड़ नहीं रह जाता। तब हर अनुभव एक दर्पण बन जाता है जो हमें हमारी ही गहराई की ओर लौटा रहा होता है। और शायद इसी कारण शंकराचार्य कहते थे कि जो स्वयं को जान लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं छिपा, वो उसी व्यक्ति के भीतर छिपा है जो अभी ये शब्द सुन रहा है। आप हर 24 घंटे में 3 अलग अलग दुनियाएं जीते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। बिना किसी यात्रा के, बिना किसी वाहन के, बिना किसी पासपोर्ट के, आपकी चेतना हर दिन 3 आयामों से होकर गुजरती है।
और शंकराचार्य कहते हैं कि यदि कोई इन तीनों अवस्थाओं को सही ढंग से समझ ले तो वो स्वयं के सबसे गहरे रहस्य को जान सकता है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन इन्हीं तीन अनुभवों के बीच घूमता रहता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन हम कभी रुककर ये नहीं पूछते कि इन सब को अनुभव कौन कर रहा है। पहली अवस्था है जागृत। अभी आप इसी अवस्था में हैं। आपको ये संसार ठोस और वास्तविक लग रहा है। ये कमरा, ये शरीर, ये आवाज, समय का बहना, भविष्य की चिंताएं, अतीत की स्मृतियां, सब कुछ इतना वास्तविक प्रतीत होता है कि हम इसे ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। आपका मस्तिष्क लगातार सूचनाएं ग्रहण कर रहा है। आंखें रूप देख रही हैं, कान ध्वनियां सुन रहे हैं, त्वचा स्पर्श अनुभव कर रही है और धीरे धीरे एक दुनिया बन रही है। लेकिन शंकराचार्य यहां एक गहरा प्रश्न पूछते हैं। क्या ये दुनिया वास्तव में वैसी ही है जैसी तुम इसे देख रहे हो? क्योंकि यदि आंखें बदल जाएं तो दुनिया बदल जाती है। यदि मन दुखी हो तो वही संसार भारी लगने लगता है। यदि मन प्रसन्न हो तो वही संसार सुंदर लगने लगता है। इसका अर्थ है कि जागृत संसार केवल बाहर नहीं, भीतर भी निर्मित हो रहा है। इसीलिए वे कहते हैं कि जागृत अवस्था भी एक प्रकार का अनुभव है, पूर्ण सत्य नहीं। फिर आती है दूसरी अवस्था, स्वप्न। रात को शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है, आंखें बंद होती हैं, बाहर का संसार गायब हो जाता है। लेकिन अचानक एक नई दुनिया शुरू हो जाती है और उस दुनिया में आपको कभी संदेह नहीं होता कि यह सपना है। यदि सपने में कोई आपका पीछा कर रहा हो तो आपका हृदय सचमुच तेज धड़कने लगता है। यदि सपने में आप किसी प्रियजन से मिलें तो सचमुच भावनाएं जाग उठती हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, सपने की दुनिया भी उसी समय उतनी ही वास्तविक लगती है जितनी अभी ये जागृत दुनिया लग रही है। वहां आप उड़ सकते हैं, समय बदल सकता है, मृत व्यक्ति जीवित हो सकते हैं, भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं, लेकिन उस समय मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। अब शंकराचार्य पूछते हैं, यदि स्वप्न में तुम्हें वो संसार वास्तविक लगता है और जागने पर वो झूठा प्रतीत होता है, तो क्या ये संभव नहीं कि अभी जिस जागृत अवस्था को तुम अंतिम सत्य मान रहे हो, किसी उच्च जागृति में ये भी स्वप्न जैसा लगे? यही अद्वैत की सबसे गहरी चोट है। वो हमारे निश्चित संसार की नींव हिला देता है। फिर आती है तीसरी अवस्था, सुषुप्ति, गहरी नींद। यहां न जागृत संसार बचता है, न स्वप्न संसार। न कोई विचार है, न कोई पहचान, न कोई दुख है, न कोई सुख है। मानो सब कुछ शून्य हो गया हो। लेकिन फिर भी सुबह उठकर आप कहते हैं कि आज बहुत गहरी नींद आई। अब सोचिए, यदि वहां कुछ भी नहीं था तो ये जानने वाला कौन था कि शांति थी? इसका अर्थ यह है कि एक ऐसी उपस्थिति है जो विचारों के बिना भी बनी रहती है। वही चेतना है, वही साक्षी है। शंकराचार्य कहते हैं कि यही सबसे बड़ा रहस्य है। जागृत बदलता है, स्वप्न बदलता है, सुषुप्ति आती जाती है, लेकिन जो इन तीनों को जान रहा है वो नहीं बदलता। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को साक्षी चेतना कहते हैं। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, महाराज, यदि ये तीनों अवस्थाएं बदलती रहती हैं तो मेरा वास्तविक स्वरूप कौन सा है? गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, एक चलचित्र गृह की कल्पना करो। कभी स्क्रीन पर युद्ध की फिल्म चलती है, कभी प्रेम कहानी, कभी पूरा अंधकार छा जाता है, लेकिन स्क्रीन हर दृश्य के पीछे शांत रहती है। फिल्में बदलती हैं, स्क्रीन नहीं बदलती। यही तुम्हारी चेतना है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति केवल फिल्में हैं। तुम वो स्क्रीन हो जिस पर ये सब प्रकट हो रहे हैं। और जैसे स्क्रीन आग के दृश्य से जलती नहीं, समुद्र के दृश्य से भीगती नहीं, वैसे ही तुम्हारी वास्तविक चेतना जीवन के अनुभवों से वास्तव में प्रभावित नहीं होती। दुख आते हैं, चले जाते हैं, विचार आते हैं, चले जाते हैं, शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, लेकिन भीतर कोई है जो हर परिवर्तन को देख रहा है। यही शंकराचार्य का पहला सूत्र है। तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभवों के साक्षी हो। और जिस दिन ये बात केवल समझ में नहीं, अनुभव में उतर जाती है, उसी दिन मनुष्य का जीवन बदलने लगता है, क्योंकि तब वो पहली बार जानता है कि वो लहर नहीं, पूरा समुद्र है। आपको शायद ये सब सुनकर लग रहा होगा, ठीक है, ये दर्शन बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसे अनुभव कैसे करूं? साक्षी को महसूस कैसे करूं? क्या ये केवल किताबों की बात है या सच में इसे जाना जा सकता है? और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आध्यात्म केवल तर्क का खेल नहीं है,
यदि कोई ज्ञान तुम्हारे जीवन को बदल ना सके, तुम्हारे भीतर शांति न जगा सके, तुम्हें स्वयं के करीब न ले जा सके, तो वो केवल शब्द है, सत्य नहीं। इसलिए शंकराचार्य केवल तर्क नहीं देते, वे अनुभव की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा को बाहर मत खोजो, वो अभी इसी क्षण तुम्हारे अनुभव के केंद्र में मौजूद है। समस्या ये है कि हमारा मन इतना शोर से भरा हुआ है कि हम उस मौन उपस्थिति को सुन ही नहीं पाते। इसलिए चलिए अभी इसी क्षण एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कोई कठिन ध्यान नहीं, कोई जटिल योग नहीं, केवल देखना, बस इतना ही। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दृष्टा दृश्य विवेक। अब ध्यान दीजिए। मन में कुछ न कुछ चल रहा होगा। शायद कोई विचार आया होगा कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। शायद कोई पुरानी स्मृति आई होगी। शायद मन कह रहा होगा ये सब थोड़ा अजीब है। शायद शरीर में कोई बेचैनी महसूस हो रही होगी। विचार लगातार आ जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती रहती हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, जो इन विचारों को देख रहा है, क्या वो स्वयं विचार है? नहीं, क्योंकि यदि आप विचार होते तो आप उन्हें देख नहीं पाते। देखने वाला हमेशा दृश्य से अलग होता है। जैसे आंख स्वयं को सीधे नहीं देख सकती, वैसे ही मन स्वयं को पूरी तरह नहीं पकड़ सकता। लेकिन फिर भी कोई है जो मन को देख रहा है। वही साक्षी है, वही तुम्हारे भीतर का मौन दृष्टा है। शंकराचार्य कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम स्वयं को अपने विचार मान बैठते हैं। यदि मन में दुख आया, हम कह देते हैं मैं दुखी हूं। यदि क्रोध आया, हम कह देते हैं मैं क्रोधित हूं। लेकिन क्या सच में तुम क्रोध हो? यदि तुम क्रोध होते तो क्रोध समाप्त होने पर तुम भी समाप्त हो जाते। यदि तुम दुख होते तो खुशी आने पर तुम्हारा अस्तित्व बदल जाता। पर ऐसा नहीं होता। भावनाएं बदलती रहती हैं, पर उन्हें देखने वाला बना रहता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तुम मन नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन यदि ये अनुभव में उतर जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि तब पहली बार मनुष्य अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता। तब वो समझता है कि विचार आकाश में गुजरते बादलों की तरह है। वे आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश प्रभावित नहीं होता। उसी तरह तुम्हारी चेतना भी विचारों से प्रभावित नहीं होती, वो केवल देखती है। और ध्यान दीजिए, ये देखने की क्षमता कभी रुकती नहीं। बचपन में भी वही मैं था, किशोरावस्था में भी वही मैं था, आज भी वही मैं है। शरीर बदल गया, पसंद बदल गई, सोच बदल गई, लेकिन भीतर देखने वाला नहीं बदला। यही कारण है कि कबीर ने कहा था, जागत सोए क्या कहे, सोवत जागे कौन। ये केवल कविता नहीं है, ये चेतना का रहस्य है। कबीर कह रहे हैं कि जागने वाला ही सोता है और सोने वाला ही फिर जागता है। पर जो इन दोनों अवस्थाओं को जानता है, वो कभी नहीं सोता, वो सदा जागृत है। यही साक्षी चेतना है। यही कारण है कि गहरी नींद में भी तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता। अनुभव भले रुक जाते हैं, पर उपस्थिति बनी रहती है। और शंकराचार्य उसी सदा जागृत उपस्थिति को आत्मा कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी होगी। शंकराचार्य केवल ये नहीं कहते कि आत्मा तुम्हारे भीतर है। वे कहते हैं वही आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, वही ब्रह्म है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर जो चेतना है, वही चेतना हर जीव में धड़क रही है, वही पक्षियों में गा रही है, वही वृक्षों में मौन खड़ी है, वही तारों में चमक रही है। अंतर केवल रूपों का है, चेतना एक ही है। जैसे हजारों लहरें अलग अलग दिखती हैं, पर सबका जल एक ही होता है। यही अद्वैत है, द्वैत का अंत। इसलिए जब कोई ज्ञानी स्वयं को जान लेता है, तब उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जब तक मैं स्वयं को संसार से अलग मानता हूं, तब तक मुझे खोने का डर रहेगा। लेकिन जिस दिन यह अनुभव हो जाए कि मैं उसी चेतना का हिस्सा नहीं, बल्कि वही चेतना हूं, उसी दिन भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। और शायद यही कारण है कि शंकराचार्य बार बार कहते थे कि मुक्ति कहीं जाने से नहीं मिलेगी, मुक्ति केवल पहचानने से मिलेगी। पहचानने से कि तुम वो नहीं हो जो बदल रहा है,
तुम वो हो जो सब परिवर्तन को देख रहा है। अब एक क्षण के लिए फिर से अपने भीतर देखिए। विचार आ रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, शरीर में संवेदनाएं हैं, लेकिन इनके पीछे एक शांत उपस्थिति भी है जो केवल देख रही है। उसे कोई जल्दी नहीं, उसे कोई भय नहीं। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। और शायद जीवन की पूरी आध्यात्मिक यात्रा केवल इतनी ही है, बाहर की दुनिया से धीरे धीरे लौटकर उस मौन साक्षी को पहचान लेना जो हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब हम उस अवस्था की बात करते हैं जिसे शंकराचार्य ने चेतना के रहस्य को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी माना, सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है क्योंकि हम हर रात सोते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी नींद को गहराई से समझ ले तो वो आत्मा के रहस्य के बहुत करीब पहुंच सकता है। क्योंकि जागृत अवस्था में मन सक्रिय रहता है, स्वप्न में भी मन सक्रिय रहता है, बस संसार भीतर बन जाता है। पर गहरी नींद, वहां कुछ भी नहीं बचता, न विचार, न स्मृति, न पहचान, न चिंता, न इच्छाएं। और फिर भी सुबह उठते ही हम कहते हैं आज बहुत सुकून मिला। अब यही सबसे बड़ा प्रश्न है, यदि गहरी नींद में तुम्हें कुछ पता ही नहीं था तो ये सुकून किसने अनुभव किया? कौन था जो उस शांति को जान रहा था? यही वो स्थान है जहां शंकराचार्य का दर्शन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। वे कहते हैं कि गहरी नींद में संसार मिट जाता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटता। यदि तुम पूरी तरह अनुपस्थित होते तो जागने पर कोई स्मृति भी ना होती कि मैं सोया था। इसका अर्थ है कि कोई ऐसी उपस्थिति थी जो वहां भी बनी रही, लेकिन वो मैं नहीं था जिसे हम रोज जानते हैं। क्योंकि गहरी नींद में न तुम्हारा नाम था, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा अहंकार। वहां कोई ये नहीं कह रहा था कि मैं अमीर हूं, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। सब कुछ विलीन हो गया था और फिर भी एक गहरा विश्राम था। शंकराचार्य कहते हैं कि यही संकेत है कि आनंद बाहर की वस्तुओं से नहीं आता, क्योंकि गहरी नींद में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी सबसे गहरा आराम वहीं मिलता है। इसका अर्थ है कि आनंद तुम्हारे भीतर की प्रकृति है, बाहरी उपलब्धि नहीं। हम जीवन भर सोचते रहते हैं कि यदि ये मिल जाए तो शांति मिलेगी, वो मिल जाए तो सुख मिलेगा, लेकिन हर रात जीवन हमें दिखाता है कि सबसे गहरा सुख तब मिलता है जब सब कुछ छूट जाता है। यही कारण है कि गहरी नींद के बाद मनुष्य ताजगी महसूस करता है, क्योंकि कुछ घंटों के लिए वो अपने बोझों से मुक्त हो गया था। अब इसे एक और गहराई से समझिए। शंकराचार्य कहते हैं कि हमारा अहंकार लगातार सक्रिय रहता है। वही कहता है मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं जानता हूं। यही अहंकार हमें संसार से बांधता है, लेकिन गहरी नींद में यह अहंकार पूरी तरह गायब हो जाता है। और जैसे ही अहंकार हटता है, भीतर की मौलिक शांति प्रकट हो जाती है। इसलिए वे कहते हैं कि सुषुप्ति आत्मा की झलक है, पूर्ण आत्मज्ञान नहीं, क्योंकि वहां जागरूकता नहीं होती, लेकिन एक संकेत अवश्य होता है कि हमारी वास्तविक प्रकृति शांति और आनंद है। इसे ऐसे समझिए, एक विशाल तालाब की कल्पना कीजिए। दिन में तेज हवा चल रही है, पानी में लहरें उठ रही हैं। यही जागृत अवस्था, विचारों की लहरें, इच्छाओं की लहरें, भय और उम्मीद की लहरें। फिर रात आती है, चांद की परछाइयां पानी पर पड़ती हैं, आकार बदलते हैं, कभी सुंदर, कभी विचित्र। यही स्वप्नावस्था है। लेकिन फिर एक क्षण आता है जब हवा रुक जाती है, न कोई लहर, न कोई प्रतिबिंब, केवल शांत, गहरा, स्थिर जल। यही सुषुप्ति है। और ध्यान दीजिए, लहरें गईं पर पानी नहीं गया, प्रतिबिंब मिटे पर आधार नहीं मिटा। उसी प्रकार विचार चले जाते हैं, अनुभव समाप्त हो जाते हैं, पर चेतना बनी रहती है। वही आधार है, वही आत्मा है। यही कारण है कि शंकराचार्य कहते हैं कि जो गहरी नींद का अनुभव करता है वही जागृत और स्वप्न का भी अनुभव करता है। अंतर केवल उपाधियों का है। कभी चेतना शरीर और इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखती है, ये जागृत। कभी वही चेतना मन के माध्यम से संसार रचती है, ये स्वप्न।
और कभी वही चेतना सभी माध्यमों से मुक्त होकर मौन में विश्राम करती है। ये सुषुप्ति। लेकिन देखने वाला एक ही है, साक्षी चैतन्यम। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। यदि गहरी नींद में तुम्हारा शरीर नहीं था, तुम्हारी पहचान नहीं थी, फिर भी तुम अस्तित्व में थे, तो क्या यह संभव नहीं कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शरीर और पहचान से परे हो? यही वो प्रश्न है जो मनुष्य को अध्यात्म की ओर ले जाता है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी अपने बाहरी व्यक्तित्व को ही मैं मानते रहते हैं। लेकिन हर रात जीवन स्वयं हमें दिखाता है कि तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम वो नहीं हो जो केवल जागृत संसार में मौजूद है। तुम वो चेतना हो जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों के पीछे स्थिर है। और शायद यही कारण है कि शंकराचार्य बार बार कहते थे, स्वयं को जानना किसी नई चीज को पाना नहीं है, ये केवल उस मौन सत्य को पहचानना है जो हमेशा से मौजूद था। गहरी नींद उसी मौन सत्य की एक झलक है। इसलिए अगली बार जब आप सोने जाएं, तो इसे केवल थकान मिटाने की प्रक्रिया मत समझिए। ये जीवन का सबसे रहस्यमयी अनुभव है, क्योंकि हर रात आप कुछ घंटों के लिए संसार को खो देते हैं, स्वयं को भी खो देते हैं, और फिर भी किसी गहरे अस्तित्व में टिके रहते हैं। और शायद यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, जो उस मौन उपस्थिति को जागते हुए पहचान लेता है, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। अब आधुनिक मनोविज्ञान भी सपनों के रहस्य को समझने की कोशिश करता है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि सपने हमारे दबे हुए इच्छाओं की अभिव्यक्ति हैं। उनके अनुसार मनुष्य के भीतर ऐसी अनेक कामनाएं, भय और भावनाएं छिपी रहती हैं जिन्हें वो जागृत अवस्था में स्वीकार नहीं कर पाता। वे अवचेतन में दब जाती हैं और रात को सपनों के रूप में बाहर आने लगती हैं। दूसरी ओर कार्ल युंग कहते हैं कि सपने केवल व्यक्तिगत इच्छाओं का खेल नहीं है, वे मानवता के सामूहिक अवचेतन से जुड़े प्रतीक हैं। इसलिए सपनों में बार बार कुछ सार्वभौमिक प्रतीक दिखाई देते हैं: अंधकार, प्रकाश, नदी, पहाड़, माता, वृद्ध ज्ञानी, मृत्यु, पुनर्जन्म। आधुनिक मनोविज्ञान का यह अध्ययन अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि उसने ये समझने की कोशिश की कि मन केवल वो नहीं है जो सतह पर दिखाई देता है, उसके भीतर गहराइयां हैं, छिपे हुए स्तर हैं। लेकिन यहीं शंकराचार्य एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो पूरे खेल को बदल देता है। वे पूछते हैं कि ठीक है, सपने अवचेतन की अभिव्यक्ति हो सकते हैं, पर उस अवचेतन को जान कौन रहा है? यही अद्वैत का सबसे क्रांतिकारी बिंदु है, क्योंकि पश्चिमी मनोविज्ञान अधिकतर मन का अध्ययन करता है, जबकि शंकराचार्य उस देखने वाले की खोज करते हैं जो मन को भी देख रहा है। वे कहते हैं कि चेतन मन, अवचेतन मन, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, ये सब बदलने वाली चीजें हैं, और जो बदलता है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। इसलिए वे ध्यान को विचारों को सुधारने की प्रक्रिया नहीं मानते। वे कहते हैं, पहले ये जानो कि विचारों को देख कौन रहा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमरे में 5 दीपक जल रहे हैं। कोई कहता है पहला दीपक बहुत तेज है, दूसरा थोड़ा मंद है, तीसरा कांप रहा है, चौथा सुंदर है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, इन दीपकों को देखने वाला कौन है? क्योंकि यदि देखने वाला ना हो तो दीपकों का अस्तित्व आपके लिए अर्थहीन हो जाएगा। शंकराचार्य कहते हैं कि आपका मन भी ऐसे ही दीपकों की तरह है। कभी विचार तेज होते हैं, कभी धीमे, कभी इच्छाएं प्रबल होती हैं, कभी भय, कभी चेतन मन सक्रिय होता है, कभी अवचेतन। लेकिन इन सब को जानने वाला एक और तत्व है, साक्षी चेतना। वही आंख है, वही दृष्टा है, और जब तक मनुष्य उस दृष्टा को नहीं पहचानता, तब तक वो मन के खेल में उलझा रहता है। यही कारण है कि शंकराचार्य केवल सपनों की व्याख्या में रुचि नहीं रखते। वे पूछते हैं कि जो सपने का विश्लेषण कर रहा है वो कौन है? क्योंकि यदि देखने वाला स्वयं स्पष्ट न हो तो सारी व्याख्याएं अंततः एक और विचार बन जाती हैं, और विचार चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, फिर भी मन का हिस्सा है। शंकराचार्य इससे आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि केवल रात के सपने ही सपने नहीं हैं, ये जागृत संसार भी एक प्रकार का लंबा सपना है। सुनने में ये बात विचित्र लग सकती है, क्योंकि हमें ये संसार ठोस और वास्तविक लगता है। लेकिन सोचिए, सपने में भी आपको सपना वास्तविक ही लगता है। वहां भी आप हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, प्रेम करते हैं,
और जब तक आप जागते नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता कि वो सपना था। उसी प्रकार शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान से पहले मनुष्य जागृत संसार को अंतिम सत्य मानता रहता है, लेकिन जब चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तब ये पूरा संसार भी एक बदलती हुई घटना जैसा दिखाई देने लगता है, सुंदर, अर्थपूर्ण, लेकिन स्थायी नहीं। इसीलिए वे संसार को पूरी तरह झूठा नहीं कहते, वे उसे मिथ्या कहते हैं, अर्थात ऐसा अनुभव जो दिखाई तो देता है पर अंतिम सत्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सकता, या जैसे फिल्म स्क्रीन पर चलती है पर वास्तव में वहां केवल प्रकाश और छाया होती है। यही कारण है कि शंकराचार्य मृत्यु को भी अंत नहीं मानते। वे कहते हैं कि जब शरीर समाप्त होता है तब केवल एक अनुभव समाप्त होता है, जैसे एक सपना समाप्त होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। यदि चेतना स्वयं को केवल शरीर मानती रहे तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। एक सपना खत्म, दूसरा शुरू, एक पहचान समाप्त, दूसरी शुरू। लेकिन जो साक्षी को पहचान लेता है वो इन सब के पार चला जाता है, क्योंकि तब वो जान लेता है कि वो अनुभव नहीं है, वो अनुभवों का आधार है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इस बात को बहुत गहराई से महसूस कीजिए। आपके जीवन में कितनी चीजें बदल गईं। बचपन गया, स्कूल गया, दोस्त बदले, शरीर बदला, विचार बदले, भावनाएं बदलीं, फिर भी भीतर कोई अनुभव है कि मैं हूं। यही मैं हूं साक्षी की झलक है। वही हर अवस्था में बना रहता है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, गहरी नींद में भी। और शायद यही कारण है कि सभी महान आध्यात्मिक परंपराएं अंततः मनुष्य को भीतर लौटने के लिए कहती हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, भीतर का साक्षी हमेशा मौन, शांत और अचल बना रहता है। शंकराचार्य कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को मन मानते रहोगे तब तक तुम सपनों में भटकते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम साक्षी को पहचान लोगे उसी दिन पहली बार सच में जागोगे। और शायद वास्तविक जागरण यही है, आंखें खोलना नहीं बल्कि उस चेतना को पहचान लेना जो हर अनुभव के पीछे सदा से जाग रही है। अब यहां आकर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये सब सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन मैं अपने जीवन में क्या करूं? साक्षी चेतना को केवल समझूं नहीं, उसे अनुभव कैसे करूं? और यही वो जगह है जहां आध्यात्म वास्तविक बनता है, क्योंकि शंकराचार्य का दर्शन केवल बुद्धि के लिए नहीं था, वो अनुभव के लिए था। वे चाहते थे कि मनुष्य स्वयं उस सत्य को देखे। जैसे कोई व्यक्ति शहद के बारे में 1000 किताबें पढ़ ले पर स्वाद तभी समझेगा जब चखेगा, उसी तरह साक्षी चेतना को केवल सुनने से नहीं, जीने से जाना जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए हिमालय भागने की जरूरत नहीं, कोई कठिन तपस्या आवश्यक नहीं, केवल थोड़ा सा जागना आवश्यक है। इसलिए मैं आपको 3 सरल अभ्यास बताता हूं। ये छोटे लग सकते हैं, पर यदि इन्हें ईमानदारी से किया जाए तो धीरे धीरे पूरा देखने का ढंग बदल सकता है। पहला अभ्यास है साक्षी भाव से जागना। ध्यान दीजिए, हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है उसी क्षण पुरानी पहचान वापस लौट आती है। अचानक याद आ जाता है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरी समस्याएं क्या हैं। मानो पूरा संसार एक ही पल में फिर से लोड हो जाता है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं, उस पहले क्षण को पकड़ो। सुबह आंख खुलते ही तुरंत मोबाइल मत उठाओ, तुरंत विचारों में मत भागो, बस कुछ सेकंड शांत रहो और भीतर धीरे से कहो, मैं इस शरीर को जागता हुआ देख रहा हूं। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो यह पूरी पहचान को बदल देता है। क्योंकि सामान्यतः हम कहते हैं, मैं जाग गया, पर यहां तुम पहली बार शरीर और देखने वाले के बीच अंतर बना रहे हो। तुम शरीर नहीं, शरीर को अनुभव करने वाले हो। फिर दिन भर बीच बीच में रुकना। जब क्रोध आए पूछना, ये क्रोध किसे दिखाई दे रहा है? जब खुशी आए पूछना, ये आनंद कौन देख रहा है? उत्तर देने की कोशिश मत करना, क्योंकि बुद्धि तुरंत शब्द बना देगी। केवल प्रश्न को जीवित रखना। यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हें भीतर ले जाएगा। यही आत्मविचार है, कोहम। दूसरा अभ्यास है सपनों का साक्षी बनना। अब यह थोड़ा रहस्यमयी लग सकता है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर केवल एक संकल्प करना, मैं सपनों में भी जागरूक रहूंगा। शुरुआत में कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन अचानक सपने के बीच में आपको एहसास होगा, अरे ये सपना है। वही क्षण बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि पहली बार चेतना सपने में भी साक्षी बन रही है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान ल्यूसिड ड्रीमिंग कहता है, लेकिन शंकराचार्य इसे केवल मानसिक खेल नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये तुम्हें एक बहुत बड़े सत्य की ओर ले जा सकता है, क्योंकि जिस क्षण सपने के भीतर जागरूकता आती है, उसी क्षण तुम्हें ये समझ आने लगता है कि अनुभव और अनुभव करने वाला अलग हैं, और फिर धीरे धीरे यही समझ जागृत जीवन में भी आने लगती है। तब मनुष्य जीवन की घटनाओं में पूरी तरह डूबता नहीं, वह उन्हें देखना सीखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भावनाहीन हो जाता है, बल्कि वो पहली बार स्वतंत्र होता है। जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देखते हुए जानता है कि ये फिल्म है, इसलिए वो आनंद भी ले सकता है और उसमें खोता भी नहीं। यही साक्षी भाव है। तीसरा अभ्यास सबसे सूक्ष्म है, गहरी नींद की तैयारी। रात को सोते समय कुछ क्षण शांत बैठिए और फिर भीतर धीरे धीरे सब छोड़ना शुरू कीजिए। अपना नाम छोड़ दीजिए, अपना चेहरा छोड़ दीजिए, रिश्ते छोड़ दीजिए, भविष्य की चिंताएं छोड़ दीजिए। मानो जीवन से कह रहे हो कि कुछ समय के लिए मैं सब भार उतार रहा हूं। जैसे पतझड़ में पत्ता पेड़ से अलग होकर बिना भय के धरती पर गिर जाता है, वैसे ही स्वयं को गिरने दीजिए, बिना पकड़ के, बिना प्रतिरोध के। यह अभ्यास केवल अच्छी नींद के लिए नहीं है, इसका गहरा उद्देश्य है अहंकार की पकड़ को ढीला करना। क्योंकि पूरी जिंदगी हम सब कुछ पकड़े रहते हैं, पहचान पकड़े रहते हैं, दुख पकड़े रहते हैं, कहानियां पकड़े रहते हैं, और इसी पकड़ के कारण मन थका रहता है। लेकिन जिस क्षण छोड़ना शुरू होता है, उसी क्षण भीतर शांति प्रकट होने लगती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि नींद केवल बेहोशी नहीं रह गई, उसमें भी एक हल्की जागरूकता आने लगी है, मानो कोई मौन उपस्थिति सबके पीछे बनी हुई है। यही साक्षी की झलक है। और याद रखिए, ये कोई बहुत बड़ा तप नहीं है, ये केवल पहचान का परिवर्तन है। शंकराचार्य कहते हैं कि बंधन वास्तविक नहीं है, केवल मान्यता है। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझिए। सर्कस में जब हाथी छोटा होता है, तब उसे मोटी रस्सी से बांधा जाता है। वह बहुत कोशिश करता है, पर रस्सी नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि मैं बंधा हुआ हूं। फिर जब वह विशाल और शक्तिशाली हो जाता है, तब भी उसे एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है। अब वह आसानी से उसे तोड़ सकता है, लेकिन वह कोशिश नहीं करता, क्योंकि बंधन बाहर नहीं, भीतर बन चुका है। शंकराचार्य कहते हैं मनुष्य की स्थिति भी ऐसी ही है। तुम चेतना हो, अनंत हो, स्वतंत्र हो, लेकिन तुमने स्वयं को शरीर, मन और विचारों की रस्सियों से बांध लिया है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि रस्सियां उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी तुमने मान ली हैं। बस एक बार साक्षी बनकर देखो, बस एक बार पूरी ईमानदारी से अपने विचारों को देखो, अपने भय को देखो, अपने अहंकार को देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि देखने वाला कभी बंधा हुआ था ही नहीं। बंधन केवल अनुभवों में था, साक्षी में नहीं। और जिस दिन यह बात अनुभव बन जाती है, उसी दिन भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ खुल जाता है। एक अजीब सी हल्कापन आता है, क्योंकि तब पहली बार मनुष्य समझता है मुक्ति कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा से उसकी अपनी चेतना में छिपी हुई थी। तो प्रिय जिज्ञासुओं, आज हमने एक बहुत गहरी यात्रा की, बाहर की नहीं, भीतर की। हमने उन 3 अवस्थाओं को देखा जिनसे हर मनुष्य हर दिन गुजरता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। पहली अवस्था जहां संसार ठोस और वास्तविक लगता है, दूसरी अवस्था जहां मन स्वयं एक नया संसार रच देता है, और तीसरी अवस्था जहां सब कुछ मौन में विलीन हो जाता है। लेकिन इन तीनों यात्राओं के बीच एक चीज कभी नहीं बदलती, वो उपस्थिति जो हर अनुभव को जान रही है, वही साक्षी चेतना है। शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि संसार में समस्याएं हैं, सबसे बड़ा दुख यह है कि उसने स्वयं को उन समस्याओं से जोड़ लिया है। उसने स्वयं को शरीर मान लिया, इसलिए मृत्यु का भय पैदा हुआ। उसने स्वयं को मन मान लिया, इसलिए विचारों का तूफान उसे बहाने लगा। उसने स्वयं को भावनाएं मान लिया, इसलिए हर दुख उसे अपनी पहचान लगने लगा। लेकिन जिस क्षण मनुष्य साक्षी को पहचानना शुरू करता है, उसे क्षण भीतर एक दूरी बनने लगती है,
तब वो देखता है कि विचार आ रहे हैं, पर मैं विचार नहीं हूं। भावनाएं उठ रही हैं, पर मैं भावनाएं नहीं हूं। शरीर बदल रहा है, पर मैं केवल शरीर नहीं हूं। यही अध्यात्म का वास्तविक आरंभ है। और ध्यान दीजिए, शंकराचार्य ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, वे कहते हैं नाटक को पहचानो। जैसे कोई अभिनेता मंच पर रोता भी है, हंसता भी है, लड़ता भी है, पर भीतर जानता है कि वो पात्र उसका अंतिम स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी संसार में पूरी तरह जीता है, प्रेम करता है, कार्य करता है, लेकिन भीतर जानता है कि वो इन सब अनुभवों का साक्षी है। इसलिए उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता होती है। दुख आते हैं पर उसे तोड़ नहीं पाते, सुख आते हैं पर उसे बांध नहीं पाते, क्योंकि उसकी जड़ भीतर टिक चुकी होती है। यही कारण है कि शंकराचार्य बार बार साक्षी भाव पर जोर देते हैं, क्योंकि साक्षी बनते ही मनुष्य पहली बार अपने अनुभवों से थोड़ा अलग खड़ा हो जाता है और उसी दूरी में मुक्ति का जन्म होता है। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर जाएं, तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आंखें बंद कीजिए और धीरे से अपने भीतर कहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये नाम नहीं हूं, मैं वो दर्पण हूं जिसमें ये सब दिखाई देता है। नेति नेति। ये वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। मैं ये नहीं कहते कहते धीरे धीरे वो सब हटने लगता है जो वास्तव में तुम नहीं हो। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को काटकर मूर्ति प्रकट करता है, वैसे ही ये अभ्यास तुम्हारे भीतर छिपे साक्षी को प्रकट करने लगता है। और यदि कोई व्यक्ति केवल 21 दिनों तक भी इस अभ्यास को ईमानदारी से करे, तो उसकी देखने की दृष्टि बदलने लगती है। वही संसार रहता है, वही लोग रहते हैं, वही जीवन चलता है, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, विचारों की पकड़ कम होने लगती है और एक मौन सी शांति भीतर जन्म लेने लगती है, क्योंकि अब तुम केवल जीवन को जी नहीं रहे, उसे देख भी रहे हो। एक बार किसी ने आदि शंकराचार्य से पूछा, गुरुदेव, आपने ये सब कैसे जाना? ये अनुभव आपको कैसे हुआ? कहते हैं, शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, जब मैं सो रहा था तब भी मैं था, जब मैं जागा तब भी मैं था। फिर एक दिन मैंने देखा कि मैं कभी सोया ही नहीं था, बल्कि नींद और जागरण मुझ में आते जाते थे। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन यदि इस पर गहराई से मनन किया जाए तो पूरी चेतना बदल सकती है, क्योंकि वे कह रहे हैं कि वास्तविक मैं अवस्थाओं से परे है। जागृत बदलता है, स्वप्न बदलता है, गहरी नींद भी बदलती है, लेकिन जो इन सबको जानता है वो नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तत् त्वम् असि। और शायद यही कारण है कि सभी महान ऋषि अंततः एक ही बात कहते हैं, स्वयं को जानो। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह संसार में भटकता रहता है, कभी सुख के पीछे, कभी पहचान के पीछे, कभी सफलता के पीछे। लेकिन जो स्वयं को जान लेता है, उसके भीतर एक अद्भुत संतोष जन्म लेता है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि वह जिस शांति को बाहर खोज रहा था, वह हमेशा से उसके भीतर मौन बैठी थी। इसलिए प्रिय जिज्ञासुओं, इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। जब अगली बार क्रोध आए उसे देखिए, जब भय आए उसे देखिए, जब आनंद आए उसे भी देखिए। धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि अनुभव बदलते रहते हैं, पर देखने वाला स्थिर है। वही तुम्हारी वास्तविक जड़ है, वही तुम्हारी अमरता है। और शायद मुक्ति का अर्थ कहीं जाने में नहीं, केवल इसी पहचान में है कि तुम लहर नहीं, समुद्र हो, तुम विचार नहीं, चेतना हो, तुम सीमित व्यक्ति नहीं, वही अनंत साक्षी हो जो हर अवस्था के पीछे सदा से जाग रहा है। इसलिए अंत में केवल इतना याद रखिए, साक्षी बनो, नाटक में मत उलझो, क्योंकि जिस दिन तुमने देखने वाले को पहचान लिया, उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाएगा। हरि ओम। अहम ब्रह्मास्मि, तत् त्वम् असि।